आज हम करवा चौथ की व्रत की कथा सुनेंगे। तो हम करवा चौथ की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएंगे। तब बहन बोली कि भाई आज का करवा चौथ है, आज चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर दीवार के ओट होकर दीवा चास के छलनी ढक दी। आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग गया, देख लो, अर्घ दे लो। बहन अपनी भाभीयों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियाँ बोली कि बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा नहीं, हमारा तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाई के साथ झीलने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला, तीसरे गस्से तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। कहा कि भाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बहन से पहनने के लिए 3 बार बगुच्चे खोले तो तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब भाई को धोले कपड़े पहनाकर ससुराल से भेज दी तो सोने का टका पल्ले बांध दिया। बोली कि कोई भी मिले उसके पैर छूते जाइए और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटे से ही कहकर उसे विदा कर दिया। उसने रास्ते में जो मिले उसे पैर छुए। सब ने यह आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, उसके भाइयों का सुख दे। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों में लगी तो कहने लगी कि सीली हो, सपोती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देखो। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वहाँ गई तो उसने देखा कि उसके पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसका सेवन करने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती है, बहू बड़ी को रोटी दिया। ऐसे होते होते मंगसीर की चौथ आ गई। चौथ माता बोली करवा ले भैया की प्यारी करवा ले। दिन में चांद उगने वाली करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली, माता तुम्ही ने तो उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, पौ की चौथ आएगी, मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौ की चौथ आती माता चली गई। माँ की फागुन की चौथ आकर चली गई। चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की सारी चौथ यही जवाब देती हैं कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे ओसज की चौथ आई। उस ओसज ने कहा कि तेरे पर कार्तिक चौथ का नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है, वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई। गुस्से में बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगवान वाली करवा ले, घनी बुखाली करवा ले, व्रत बंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़ के बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी हत्यारिनी, मेरा क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई। आँख में काजल निकाला, नाखून से मेहंदी निकाली, टिक्के में से रोली निकालकर चिटली उंगली का छिट्टा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया। बोला कि बहुत सोया है। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, तब से करवा चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिनसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ा पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी। दासी ने आकर कहा कि वे दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखते ही खुश हो गई कि बोली क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई। यह कहकर सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो। 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सब कोई करो। ये चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी सुहाग दिया वैसे सबको दिए। कहते ने सुनते ने उकारा बत्ते ने सारा परिवार ने। ये करवा चौथ की कहानी संपन्न हुई।